उसकी किडनी के फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, उसका प्रोस्टेट नॉर्मल रहेगा, उसकी पेशाब के अंदर कभी यूटीआई इत्यादि की समस्या नहीं होगी। दोस्तों प्रणाम। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति पेट की समस्या से जूझ रहा है और पेट में या तो उसको कब्ज होती है या बार बार शौच इत्यादि निवृत्त होने की स्थिति बनती है। और अधिकतर लोगों को कब्ज बहुत बुरी तरह परेशान करती है। कुछ लोग दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, 3 बार, दिन में 4 बार जाने के बाद भी अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन शौच इत्यादि निवृत्त होने के लिए नहीं जाते। कोई व्यक्ति 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जाते हैं और ये बीमारी होने के कारण पूरा दिन हमारा परेशानी से जूझता है। पेट में गैस बनती है, चेहरे का ग्लो खत्म होने लगता है, उबासी आने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता, आलस हमारे शरीर के अंदर बुरी तरह से अपना घर कर लेता है और हमारी ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होने लगती है। आपने देखा होगा जैपनीज और कोरियंस लोगों के चेहरे पर ग्लो बहुत ज्यादा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको पेशाब करने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, शौच इत्यादि निवृत्त होने में समय कम लगता है। भी यही कहता है कि पेशाब करने में समय जितना लगता है उससे कम समय हमको पेट शुद्धि में होना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति की कोष्ठ शुद्धि नियमित रूप से होती है तो वह उसको कोई बीमारी धीरे धीरे नहीं सताती और उसका शरीर, उसके ऑर्गन्स, उसका चेहरा अलग ही दमकता है। और इस तरह की बीमारी से बचने के लिए हमको कम से कम 700 ग्राम शाक, सब्जी या फल का सेवन प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे पेट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, शरीर रुक्ष होने लगता है, आंतें शुष्क होने लगती हैं, तो हमारा मल भी शुष्क होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमको रोज शौच निवृत्ति की स्थिति नहीं बन पाती, या बनती है तो हमारा पेट साफ नहीं होता और पेट में अफारा इत्यादि सताने लगता है। हमको ऐसी स्थिति से बचने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अपने शरीर के हिसाब से जरूर सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति दिन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करता है, यदि वह गुनगुना पानी सेवन करता है, उसको कितने फायदे होंगे। सबसे पहला, उसकी किडनी बिल्कुल डिटॉक्स रहेगी, उसको कभी पेशाब की कोई समस्या नहीं आएगी, उसकी किडनी के फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, उसका प्रोस्टेट नॉर्मल रहेगा, उसकी पेशाब के अंदर कभी यूटीआई इत्यादि की समस्या नहीं होगी, पथरी इत्यादि उसको नहीं सताएगी। दूसरा, उसके शरीर में कहीं भी फैट डिपॉजिट नहीं होता। तीसरा, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बनी रहती है। चौथा, उसकी चेहरे पर ग्लो रहता है, उसकी जो शरीर की खाल है वह कभी खुश्क नहीं होती, खाज खुजली इत्यादि की उसको समस्या नहीं सताती। और चौथा, उसका हर काम में मन लगता है। हम यदि 3 से 5 लीटर गुनगुना पानी पीते रहे तो हमका कुछ जाता तो है नहीं, हमको लाभ ज्यादा मिलता है। हमको शरीर में कब्ज ना बने उसके लिए कुछ उपाय जरूर करनी चाहिए। हमको फाइबर युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि पेट हमारा बिल्कुल ठीक है तो हमारे वात, पित्त और कफ बैलेंस रहते हैं। जिन व्यक्तियों को जुकाम बहुत रहता है, यदि ऐसे लोग गर्म पानी में नींबू डाल करके सेवन करें या पानी में तुलसी, काली मिर्च और सौंठ को पका करके सेवन करते रहे तो उनको जुकाम, खांसी इत्यादि से निजात मिलने लगती है। जिन लोगों को पेट में बहुत गैस बनती हो, ऐसे लोग 1 चम्मच अजवाइन थोड़ी सी भुनी हुई हो, इसमें 2-3 चुटकी हींग और 2-3 चुटकी काला नमक मिला करके सेवन करें तो वायु का शमन तो होता ही है, क्योंकि अजवाइन के लिए कहा है, एक अजवानी सतमन पाचिका, एक अजवाइन 100 चीजों को पचाती है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती हो, ऐसे लोग भोजन के बाद यदि जरा सा गुड़ चूस ले और या उसको चबा के खा ले तो हमारा सारा भोजन का पाचन हो जाता है। जिन लोगों को पित्त बहुत बनता हो, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो सौंफ और मिश्री मिलती है। इसका सबसे अच्छा कारण यही है कि जो व्यक्ति भोजन के बाद
सौंफ और मिश्री चबा करके खा ले, उसको कभी पित्त की समस्या नहीं होती। और यदि कोई व्यक्ति भोजन के बाद सौंफ को पानी में पका करके सेवन करे, चाय की तरह चुस्की लेकर के सेवन करे, तो उसका पाचन तो सारा होता ही है, चाहे उसने कितना ही गरिष्ठ भोजन क्यों ना किया हो, उसका भोजन का अच्छी तरह पाचन होता है, उसको पित्त नहीं बनता और पेट की कभी कोई समस्या उसको नहीं सताती। हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जिसका नाम है प्रवाहिकार। सुरसा सिंबा रोहिणी सोना मुखी समान, सीता स्निग्ध बीज हेम त्रय, शीत नीर पहचान। यदि हम इस प्रवाहिकार चूर्ण, जिसका मैंने नुस्खा बोला, सौंठ, सौंफ, सनाई, हरड़, इसबगोल की भूसी और मिश्री, इससे बनता है प्रवाहिकार चूर्ण। इसको नियमित रूप से सेवन करें। जिनको आमातिसार आता हो, यानी कि आम बनती हो, आम के लिए कहा भी गया है, जिसकी बिगड़ी आम उसका काम तमाम। तो जिसके पेट में आम दोष ज्यादा होता है, आम का दोष यानी कि हमारा भोजन अपक्व स्थिति में, जिसका पाचन न हो पाया, जिसको हम पाचन क्रिया में हम उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, कच्ची अवस्था में मल के साथ निकल जाता है, उसको कहते हैं आम। आपने देखा होगा म्यूकस आता है और पोट पर वो चिपक भी जाता है, तो उसको कहते हैं आम। कच्चा मल जब निकलने लगे तो हमारे पेट की स्थिति बिगड़ जाती है, पैरों में दर्द, हमारा शरीर निस्तेज और काम करने की इच्छा ना होना, आलस इत्यादि बहुत तेजी से सताता है। जिनको बहुत ज्यादा कब्ज रहती हो, आम दोष हो, ऐसे लोग यदि प्रवाहिकार चूर्ण सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। और हम इन सब चीजों का एक्सट्रैक्ट लेकर के एक पट्टी बनाते हैं जिसका नाम है प्रवाहिकाहार। यदि इसकी 2-2 गोली हम नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है जिसका नाम है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण में सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जिसको कहते हैं तिरकुटा, सेंधा नमक, हींग, जीरा, सफेद जीरा और काला जीरा, इन सब को मिला करके बनता है हिंगवाष्टक। 8 यानी कि अष्टक 8 चीजें हुई। इनको मिला करके जब चूर्ण बनता है, हम रोटी के पहले गस्से में इसको रख करके सेवन करें तो हमारे पेट की सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हैं, हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है, भूख खुल के आती है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा कब्ज रहती हो और बहुत गैस बनती हो, तो हिंगवाष्टक उसमें बहुत फायदा देता है। लेकिन साथ में यदि हम रात्रि में दूध का सेवन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को आंव बनती हो वो लोग दूध का सेवन ना करें। जिनको कब्ज बहुत रहती हो, ऐसे लोग रात्रि में दूध के साथ यदि गुलकंद ले लें तो बहुत अच्छा लाभ उनको देता है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, वह 8 से 10 मुनक्का दूध में पका करके सेवन करें तो विटामिन B12 की कमी तो दूर होती ही है, साथ ही साथ उनके शरीर से पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है और कब्ज विदा लेने लगती है, भूख खुल के लगती है और हमारे चेहरे पर ग्लो आने लगता है। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात कहूंगा कि त्रिफला, आयुर्वेद का एक ये वरदान है त्रिफला। हरड़ बेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। त्रिफला और त्रिफले के साथ नीम चढ़ी गिलोय, इनका काढ़ा यदि हम प्रातःकाल लें तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी डिटॉक्स होती है, हाथों के फंक्शन, किडनी के फंक्शन बहुत अच्छे काम करते हैं। मिश्री यदि कोई डायबिटिक है तो वह यूज ना करे। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल, हमारा उत्साहवर्धन के लिए आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।